नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए फिर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 13 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के, जीके के और रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में लेकर आए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 21वां सेट है, यानी वैसे स्टूडेंट जो अभी तक 20 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गया था, इस वजह से मैं प्रीवियस वीडियो को मतलब कल मैं कोई क्लासेस नहीं ला पाया था। ठीक है, खांसी हो जाने की वजह से वीडियो बनाने में समस्या हो रहा था, इसलिए मैंने कल कोई क्लासेस नहीं लाया था। डेली क्लासेस होता है, आप सभी स्टूडेंट को पहले से ही पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी का और भी रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली वीडियो लाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसके आधार पर इतना लिखा, तो यहाँ देखिए आई है, आई के बाद गया पी, आई जे के एल एम एन ओ पी, सातवां पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ से ई से सातवां पोजीशन, ये एफ जी एच आई जे के एल, सातवां पोजीशन पे एल मिलेगा। यहाँ जे से क्यू चलते, जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू, सातवां पोजीशन। एफ से सातवां पोजीशन, जी एच आई जे के एल एम, तो एल के बाद मिलेगा एम। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कराता नहीं हूँ, बिल्कुल पता है, आसान सा क्वेश्चन होता है, आप लोग आसानी से इसे क्या कर सकते, क्वेश्चन लंबा चौड़ा होता है। रीजनिंग के मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन को नहीं कराता हूँ, एक डायरेक्शन वाला और एक आपका बोर्ड मास रूल पर बनने वाला, दोनों आसान होता है। क्या कर रखा है, 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक 7 बॉक्स कर रखा। जरूरी नहीं है कि वे उसी क्रम में कर रखा। पहला लाइन केवल ए को सी के ऊपर रखा गया, मतलब सिर्फ ए ही है ना जो सी के ऊपर है, बाकी सब सी के नीचे है। केवल एफ को सी और ई के बीच में रखा गया, एफ को सी और ई, तो सी और ई के बीच में रखा गया है एफ को। केवल बी को जी के नीचे रखा गया, केवल बी को जी के नीचे रखा गया। अब देखिए कहाँ पे रखा गया नहीं बता सकते, पूछ रहा है ई के ऊपर कितना बॉक्स है, तो ई तो यहाँ है, ऊपर ही पूछ रहा है, तो 1 2 3, टोटल 3 बॉक्स है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एम के, अब देखिए जी से एच छोड़कर आई, आई के बाद जे छोड़कर के, तो जी के पहले, तो जी के पहले एफ आता है, एफ को नहीं लिखना, उसके पहले आता है ई, ई से सारा शुरू है। अब देखिए जे के बाद जे एच आई, जे के बाद के छोड़कर एल, तो जे के पहले आता आई, आई को छोड़ देना और उसके जस्ट पहले आता है एच, ई एच से 2 ऑप्शन है। अब देखिए सी, सी के बाद डी छोड़कर ई, तो सी के पहले आता है बी, लेकिन बी को छोड़ना और उसके पहले आता है ए, तो ई एच ए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 23 में 6 जोड़े तो 29, 29 में 6 जोड़े 35, 35 में 6 जोड़े 41, तो उसी तरीके से 47 में 6 जोड़ेंगे तो 53, ऑप्शन नंबर 2। आसान आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो नगर पंचायत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कर रखा है, इसमें 3 में सिमिलरिटी होगा, एक में नहीं। हम लोग आखिरी वाले से देखते हैं, तो एन के बाद एस, ओ पी क्यू आर एस, 5वां पोजीशन लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। यहाँ देखिए भी से जेड, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चौथा पोजीशन। आई से एन चलते, जे के एल एम एन, 5वां पोजीशन। डी सी आई, ई एफ जी एच आई, 5वां पोजीशन। ये सभी 5वां है, ये 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 96वां, ऑप्शन नंबर 4। क्या कर रखा है, किसी वस्तु को 3471 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ परसेंट उसी वस्तु को 2577 रुपया में बेचने पर होने वाली हानि के प्रतिशत के बराबर है। मतलब यहाँ पर हानि हो रहा है। अब समझिए, तो यहाँ पर क्या होगा,
अब देखिए 3471 रुपया में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, और 2577 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है। तो एक बात समझिए, प्रॉफिट क्या होता है सर? प्रॉफिट होता है सर एसपी, एसपी माइनस सीपी, तो सीपी को एक्स मान लेते हैं। और लॉस होता है सर सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, एसपी यहाँ पर 2577 है। अब देखिए ये माइनस एक्स, एक्स की तरफ होगा तो 2x, ये माइनस 2577 2471 की तरफ ऐड होगा तो 7 1 8, 7 7 14 और 1 15 का 5, बाकी एक 5 4 9 और 1 10 का 0, बाकी एक 3 2 5 और 1 6, 2x बराबर 6058, तो x बराबर हो जाएगा 30, 2 दूनी 4, 1 2 नमा 18। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया, ठीक है ना, 7 1 8, सॉरी 7 7 14 ना, 7 7 14, यहाँ पे 4 होगा इसीलिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6048 का आधा, तो 3024, ये सीपी हो गया। इस पर 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना है तो बेचना है 125% पे। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/4, ये 4 इसको काटेगा, 7 चौक 28, 2 4 पंचे 20, 2 6 चौक 24, 756 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 पचे 25, 3 28 का 8, बाकी 2 7 पंचे 35, 2 37, 3780 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। यही इस वस्तु का प्रॉफिट होगा 25% लाभ पर बेचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.028224 डिवाइडेड बाय 0.000784। अब इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है सर, आप लोगों से हमको लगता है कि हो ही गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में जो सबसे पहले डेसिमल देखिए, तो यहाँ पे डेसिमल 2 4 6, नीचे डेसिमल 2 4 6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये फाइनली इस तरीके से लिखेंगे इसको, 28,224/784। देखिए 784 किसका स्क्वायर रूट है सर? ये आपको पता है 28 का, ठीक है। ऊपर में 28,224, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट पे 4 है, तो या तो ये 2 का स्क्वायर होगा या तो 8 का। तो 2 नंबर गायब कीजिए तो बचा 282। 282 किसके स्क्वायर के पास है? तो 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, और उसके पहले आता है 16, या तो ये 162 का स्क्वायर होगा या तो ये 168 का स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब 162 और 68 के बीच में होता है 165। 165 का स्क्वायर, देखिए यूनिट डिजिट पे 5 है तो लगभग 27,225, इससे ये लगभग ज़्यादा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा 168, मतलब स्क्वायर रूट अंडर 28,224 का वैल्यू होगा 168। अब समझिए, अब उस 168 में क्या करेंगे? 28 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम ये 28 से 168 को डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 आसान है सर। ये 28 7 से कटेगा 4 बार में। अब देखिए 55 में से पहले 4 घटाएंगे तो 51, 51 में 3 घटाएंगे तो 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 43 62, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्र के दौरान ज्यावक्रीय तरल सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो एस आकार का तरंग, ऑप्शन नंबर 3। एस रामाकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है? तो अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान तापीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति, ऑप्शन नंबर 4। देखिए किसी स्टूडेंट ने बोला है कि सर डीप में कराइए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता है रेशियो, तो 2.5/14.6, और ये जो डबल कॉलन है इसका मतलब इक्वल बराबर 14.6/x। अब देखिए ये डेसिमल से ये डेसिमल गया, x इधर आएगा, ये इसके साथ गुना, तो x बराबर हो जाएगा 40.6 इंटू 406/25। आप देखिए कुछ नहीं करना, 406 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। 406 का स्क्वायर, तो 6 ज़्यादा है तो छक्का का 36, ठीक है। 406 में 6 ज़्यादा तो 412, 412 गुना 4 तो 1648, 1648, ठीक है। कैरी तो कुछ बचा नहीं था। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 25। अब ये लगभग में बात करेंगे तो 25 छक 150, यहाँ पे अगर हम इसको काटेंगे 1648, 1648, ठीक है। 3.6 को हम क्या करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है कि 25 छक 150 बचा 14, 148 बचा, 25 छक 150 फिर 148, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 148 तो बचा 23,
23, 233, 233, 25 नंबर 225, तो लगभग 659, लगभग 659 के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी एग्जैक्ट डिवाइड कीजिएगा तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर देखिए, एफ के बाद ई, एफ के बाद GHIJKL छठा पोजीशन पर है। एल से MNOPQR छठा पोजीशन है, तो एफ से छठा पोजीशन पहले, तो आपका होगा जेड। जेड ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो यही दो ऑप्शन। के के बाद देखते LMNOPQ वही छठा पोजीशन, तो के से छठा पोजीशन पहले आएगा ई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो कजान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? तो पर्यावरण पर दबाव, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर देखिए एम है, तो एम के बाद देखिए यू देखते हैं, तो MNOP। अब देखिए एम से यू जाएंगे तो बढ़ के इधर जाएंगे, आई से एल, JKL तीसरा पोजीशन था, एम से तीसरा पोजीशन NOP, तो यहाँ पर होना चाहिए था P, तो P है नहीं, यहाँ पर है। तो एम से तीसरा पोजीशन आगे जाएंगे तो P, आई से तीसरा पोजीशन आगे जाएंगे तो L। तो इस तरीके का ऑप्शन एक ही जगह नजर आ रहा है, लेकिन सब चेक करेंगे। L के बाद MNO तीसरा पोजीशन पे O, K से तीसरा पोजीशन पहले है H। अब यहाँ पे देखिए आई से तीसरा पोजीशन JKL, अब H से तीसरा पोजीशन पहले, तो H से तीसरा पोजीशन पहले E। तो इस तरीके से ऑप्शन चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते, बहुत बार कराए। कर रखा है सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या 932, उसका पहला अंक 9। सबसे छोटी संख्या का दूसरा, सबसे छोटी संख्या 194, उसका दूसरा अंक 9। तो कर रखा उस दोनों अंकों का योगफल, तो 9 + 9 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कॉनवे प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपनी पीछे चल रही छोटी प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देती है? तो पहले आओ पहले पाओ, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या कर रखा, 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई, ये बात सही है। कई, देखिए मुझे जानकारी नहीं है, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता रहा हूँ। जीके का मुझे वैसे भी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि एक बार पढ़ दीजिए सर। कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे, उन्हें अनारक्षित कर दिया गया, ये भी बात सही है। गलत है, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात दे रखा 5:3, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए का वैल्यू ले लेंगे 5 और बी का ले लेंगे 3। तो यहाँ पर रखेंगे ए का वैल्यू, तो 5 × 3 15, और यहाँ पे बी का रखेंगे तो 3 × 2 6, तो 15 में से 6 गया तो ऊपर हो गया 9, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे 5, तो 6 × 5 30, और यहाँ पे बी का वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 × 2 6, तो 30 + 6 हो गया 36। इसका रेशियो लेंगे तो ये 9 इस 36 को काटेगा 1/4 बार में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में फेनॉल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है? इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है? तो क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़पें हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए थे? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है? तो ई नाम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन है सर, कर रखा है सभी चाबी दरवाजा है, सभी का सभी चाबी सर दरवाजा है, ठीक है। कुछ दरवाजे अलमारी है, कुछ दरवाजे अलमारी है, और सभी अलमारी बड़ी है, मतलब जितना भी अलमारी है वो सारा का सारा बड़ा है। कुछ चाबी दरवाजा है, कुछ चाबी दरवाजा नहीं सर, सभी का सभी चाबी दरवाजा है, तो कुछ चाबी तो दरवाजा होगा ही। सभी दरवाजा अलमारी है, नहीं सर, कुछ दरवाजा अलमारी है, तो ये बात गलत है, खाली निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कराता हूँ, बस क्या करना है, पी के जगह पर डिवाइड, क्यू के जगह पर गुना, और ऑप्शन चेक करेंगे चारों में से किसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर भी 28 बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन होता है, प्लस के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पे प्लस, बोर्ड मास रूल लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
क्या कर रखा है, एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल का अवनमन कोण दे रखा है। मतलब एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, और एक 60 मीटर ऊंचा इमारत है। तो थोड़ा फिगर बना लेते हैं। अब क्या रखा है, ये 60 मीटर ऊंचा इमारत है। अब इस इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और यहाँ पर इसके आधार पर क्या रखा है, एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये आपका 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ अगर एक लाइन खींच दे तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है। आप समझिए ये टोटल 60 है। तो इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ये टोटल 60 है, ये 60 डिग्री है। तो आपको पता है 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट और ये होता है 1 यूनिट। तो यहाँ से √3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 60। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 60/√3, 60 को √3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20√3, ये आपका निकलेगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट ही ये है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गई 20√3। आपका पूछ रहा है लैंप पोस्ट की ऊंचाई, मतलब ये हाइट आपसे पूछा जा रहा है। अब ये 20√3 है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा सर, ये भी होगा आपका 20√3। अब समझ जाइए, इसको भूल जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, आप समझिए ये 30 है। तो इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है, तो ये 30 हो गया, ये हो गया 20√3। तो सबसे पहले ये निकालेंगे, तो ये 30 के सामने होता है 1 यूनिट, और ये होता है √3 यूनिट, और √3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 20√3। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 20। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 20, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल गया 20 मीटर। ये टोटल 60 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 60 - 20, 60 - 20 मतलब 40 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 40, तो यहाँ से यहाँ की भी क्या होगी दूरी 40 मीटर। यही लैंप पोस्ट की ऊंचाई है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। ऑरली बनने वाला क्वेश्चन था। MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर Ctrl+H का उद्देश्य है विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना और उसे अन्य टेक्स्ट में बदलना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 952 में 2 घटाए 950, 950 में 4 घटाए 46, 946 में 6 घटाए 40, 940 में 8 घटाए 32, अबरी बार 932 में हम 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 922, ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन था। देखिए ये परीक्षा वाला क्वेश्चन है, हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आखिरी में रविवार। एस की परीक्षा मंगलवार को है। एस और भी के बीच में 3 लोगों, 1 2 3, मतलब भी की परीक्षा शनिवार को। एस और भी के बीच में 3। टी की परीक्षा का रखा है, टी की परीक्षा पी से ठीक पहले, और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद, मतलब समझ लीजिए टी पी यू की इस परीक्षा साथ में, मतलब टी यहाँ, पी यहाँ और यू यहाँ पर। तो क्या रखा है, आगे का रखा है टी और आर के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा। तो टी यहाँ है तो आर यहाँ होगा, तभी तो टी और आर के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा। तो क्या रखा है सोमवार को किसकी परीक्षा है, तो सोमवार को आर की ही परीक्षा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ और कम बोलूंगा, ठीक है। तो ABCDGHI एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल 7 पर्सन है सर। एक ये क्वेश्चन है ना, चलिए मैं करा देता हूँ, इसके बाद वाला मैं छोड़ दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 का रखा है। एच के दाईं ओर से गिनने पे एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति है। सी के दाईं ओर से गिनने पे ए और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति। बी सी के दाईं ओर पड़ोस में, जी आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए इस टाइप के मैंने लगभग 50 के 150 प्लस क्वेश्चन में ऑलरेडी, सॉरी मिट गया, 150 प्लस क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप सभी स्टूडेंट को क्या करा चुका हूँ, ठीक है। तो कहाँ पे कराया आपको पता है, बहुत सारे वीडियो मैंने हर चीज़ का एनालिसिस कराया आप सभी लोगों को, तो आपको पता होगा कि मैंने कितने क्वेश्चन आपको कराए, 1 2 3 4 5 6 7। आइए बात करते हैं एच बी सी, एस सी, बी सी, एच और बी का रखा है। एच और बी के बीच में
दो व्यक्ति बैठे एच की दाईं ओर से गिनेंगे। तो अगर हम एच को यहाँ करते हैं तो एच का दायां 1 2, तो यहाँ पर बैठेगा बी। एच और बी के बीच में दो व्यक्ति कर रखा है। बी जो है ना सी के दाईं पड़ोस में बैठा है, मतलब बी जो है ना सी का दायां पड़ोस में, मतलब यहाँ बैठा है। कर रखा है सी के दाईं ओर से गिनेंगे, तो सी के दाईं ओर से गिनेंगे तो ए और सी के बीच में केवल तीन व्यक्ति, ए और सी, 1 2 3, मतलब ए कहाँ बैठेगा यहाँ पर, तब ए और सी के बीच में तीन व्यक्ति। अब आगे की कहानी कर रखा है जी आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, मतलब जी आई अगल बगल में, और वो भी जी जो है ना आई के ठीक दाईं ओर, तो दाईं ओर मतलब इधर पड़ोस में बैठा है। तो एक पर्सन बच गया डी। का रखा डी के दाईं ओर चौथा, तो डी का दायां तो इधर ही होगा चौथा, 1 2 3 4, चौथा पे हो गया जी। जी मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है, तो दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था, तो अंग्रेजी भाषा में उसे लिखा गया था। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपको कंटेंट को मैन्युअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है, रीयूज स्लाइड्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल हो जाती है, तो कह रखा है लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो देखिए 528 किलोमीटर का दूरी जाना था, 528 किलोमीटर का दूरी जाना है, तो उस 528 किलोमीटर की दूरी में उसका एवरेज स्पीड रहा 88 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ समय कितना लगा, 8 4 48 4 52, मतलब यहाँ पे समय लगा 6 घंटा। अब वही 528 किलोमीटर का दूरी 24 की स्पीड से गया, मतलब एवरेज स्पीड उसका रहा 24, तो समय कितना लगा, तो 24 दूनी 48 4, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे समय लगा 22 घंटा। मतलब जब उसका स्पीड कम था, मतलब रुक रुक के गया, तो उसका एवरेज स्पीड मतलब वो 22 घंटा में गया, और जब जब औसत साल 88 रखा, मतलब बिना रुके, तो वो 6 घंटा में गया। तो कितना अधिक समय लिया, 16 घंटा। ये 16 घंटा कहाँ पर वो लिया, तो रुकने में लिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है, एम 18 है तो एन 10 है, यदि एन 9 है तो एम का मान। देखिए क्या कर रखा है, एम जो है ना एन के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/n। प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म आता है, साथ में इक्वल आता है बटे एन। कर रखा है एम का वैल्यू जब 18 लेंगे और एन का वैल्यू 10 लेंगे तब के क्या होगा, तो के 10 से डिवाइड है तो इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो के बराबर होगा 18 गुना 10 मतलब 180। अब क्या रखा है एन का मान 9 ले, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो m क्या होगा, m का मान निकालना है, k पता चल गया 180 और n का मान लेने बोल रहा है 9, तो ये 9 इस 180 को काटेगा 20 बार में, तब m का मान 20 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है, तो 40%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग है, तो ऑप्शन नंबर 2 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूज को इतना लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर फ्यूज है, तो इस फ्यूज में एस और इस शॉर्ट में एस कॉमन है, उसके लिए यहाँ पर देखिए 6482, यहाँ पर 3671, दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 6, तो एस के लिए कॉमन वर्ड हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की है, तो शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उड़ीसा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुम्फा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है, तो त्रिशूल गुम्फा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है, तो तकनीकी वस्त्रों का विकास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 है, कर का सबसे छोटी संख्या के पहला अंक, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 236, तो उसका पहला अंक 2। सबसे बड़ी संख्या का पहला, तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 7, तो कर का सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से इसको घटाना, मतलब इसमें से इसको घटाना, तो 7 में से 2 गया 5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का रखा है सर माध्य निकालना। तो देखिए पहला तरीका क्या है कि यहाँ पर अंक फ्रीक्वेंसी हो गया, विद्यार्थियों की संख्या है,
उसके साथ गुना करके ऐड कर दीजिए, विद्यार्थियों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि डेविएशन लगाएंगे। दूसरा क्या तरीका है? डेविएशन। तो आइए लगाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इसका माध्य 58 है, तो यहाँ पर 58 लिख दिए प्लस। अब देखिए पहले इधर से लेते हैं, 58 से ये कितना जाता है? तो 58 पहले इधर लेते हैं, 58 से ये कितना कम है? तो 58 में से 12 घटाएंगे तो 46, तो यहाँ पे लिख देते माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते माइनस। कितना कम है सर? 46। तो इस 46 को इस विद्यार्थी की संख्या से गुना करेंगे। अब ये 58 में 22 घटाएंगे, तो 58 में 22 घटाएंगे तो कितना हो गया सर? 36। अब इस 36 को किससे गुना करेंगे सर? 74 से। अब देखिए 58 में से 58 किया, 0 0 गुना 17 तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब 58 से 79 कितना ज़्यादा है सर? 21 ज़्यादा है। अब उसमें विद्यार्थियों की संख्या 28, तो गुना 28। अब देखिए 58 से 89 कितना ज़्यादा है सर? 31। अब उस 31 को 44 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल सम। तो 98 प्लस 74, 8 4 12 7 19, 8 4 12 तो 19 12। ठीक है, 1 3 4 3 7 2 9 10 10 9 19 7 26 मतलब 261। तो इधर हो गया 58 माइनस 46 गुना 98, तो 8 छक 48 का 8 बाकी 4, 8 चौक 32, 4 36 और 9 छक 54। 9 छक कितना आया था? 8 छक 48 का 8 बाकी 4। ठीक है, बाकी 4, 8 चौक 32, 4 36, 36 और 54, 36 और 54। तो इधर हो जाएगा 90 का 0 बाकी 9, बाकी 9, 9 चौक 36 और 9 45 0 8। उसी तरीके से यहाँ पर गुना करेंगे तो 6 चौक 24। ठीक है, 4 6 6 और 2, यहाँ पे तो प्लस के साथ होगा। 21 8 तो आपको पता ही है 8, फिर ठीक है 21 दूनी में 588। 31 गुना 44 करना है, तो ये तो आसान ही है सर। 4 उसी तरीके से गुना करना है, 4 6 3 1 होल डिवाइडेड बाय 261। अब यहाँ पे लिखते हैं 58 माइनस 45 0 8 2664 का सम करेंगे। तो 8 4 12, 6 और 1 7, 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, ये तो माइनस में हो गया, प्लस 588 और 13 64 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 6 14 और 1 15, 13 5 18 और 1 19 डिवाइडेड बाय 261। हाँ या ना? अब देखिए इधर तो 58 है ये सर। अब देखिए माइनस 71 72 में 19 52 घटा देंगे, माइनस 71 72 में 19 52 घटाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा 0225 डिवाइडेड बाय 261। अब देखिए ये 261 से 522 घटेगा, 2 बार में 0 बैठा देंगे तो 58 माइनस 20, 58 में से 20 चला गया तो 38। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष? तो दिसंबर 2024 में मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए वी राम सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर 2। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। एफ जो है ना जी की बहन है, एफ जो है जी की बहन, जी एच का पति, जी जो है ना एच का पति है, मतलब ये दोनों भाई बहन। एच आई की पुत्री, एच जो है ना आई की पुत्री है, आई की पुत्री है। और आई जो है ना जे का पति है, आई जो है ना जे का पति है, तो ये क्या कहलाएगी? पत्नी। तो ये पत्नी है तो ये इसकी क्या कहलाएगी? माँ कहलाएगी। तो एफ का जे से संबंध, एफ का जे से संबंध, तो देखिए इधर समझिए, तो ये इसकी पुत्री, पुत्री का पति की बहन, पुत्री के पति की बहन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले एक संख्या, कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले एक संख्या बाद में एक संख्या, मतलब 3 संख्या साथ में, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, टोटल 2 ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए 3 में सिमिलरिटीज होगा, एक में नहीं, उसी को चयन करना है। तो देखिए एल के बाद डायरेक्ट एम, सी के देखिए सी के बाद डायरेक्ट डी, के के बाद एल, और यहाँ पर देखिए उल्टा जा रहा है जैसे कि सब इधर से इधर जा रहा है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वो फिर से आ गया। किसी निश्चित कूट भाषा में राइप को इतना लिखा गया और फायर को इतना लिखा गया, तो अगर दोनों वर्ड में देखिएगा, अगर दोनों जगह देखिएगा तो RIE कॉमन है, RIE। उसके लिए क्या कॉमन है? 59878751, तो एक ही डिजिट कॉमन है 578, तो RIE के लिए हो गया 578। पूछ रहा है एफ, तो एफ यहाँ पर है, तो एफ के लिए हो गया 578, मतलब सॉरी RIE के लिए हो गया 578, तो बच रहा एफ, तो यहाँ पे एक डिजिट बच रहा 1, तो एफ के लिए हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है सर, क्या कर रखा है, 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में, मतलब त्रैमासिक कहने का मतलब है प्रत्येक 3 माह पे ब्याज दिया जा रहा है। तो प्रत्येक 3 माह में ब्याज दे रहा है, तो एक साल में कितना बार ब्याज दिया होगा, 4 बार। प्रत्येक 3 महीना में ब्याज दे रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 1/4, मतलब 20/4 मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब 4,80,000 पे 5% की दर से, इसका मतलब हो गया 4 साल का ब्याज। तो 4 का मतलब होता है 4:6:4:1। अब देखिए 4,80,000 का 5%, तो देखिए 00 से 00 गया, 00 बैठा देंगे, फिर 5 से 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 4 चौक 16, 4 20, मतलब 20,000 हो जाएगा। किन होगा, 4,80,000 का 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4,80,000 का शायद 5% यही होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 4,00,000, ठीक है, 80,000 का कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ किए हैं, 00 रुकिए, 00 तो लिख दिए, देखिए यही गड़बड़ हो गया, पूरा मिटा दिए। ये तो बात पता चल गया, 4 साल के निकालना है 5% की दर से 4 बार का, तो 4 बार का रेशियो होता है सर 4:6:4:1, 5% लेना है, तो ये 00 से 00 गया, पहले 2 जीरो उठा दीजिए, ठीक है, 8 पंचे 40 का 0 बाकी 4, पंचोक 20 और 4 24, 4 से गुना कर दिए थे लास्ट में, 4 चौक 16, 4 20, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। फिर 24,000 का 5, 00 गया तो 240, 24 पंचे 120 मतलब 1200, फिर 1200 का 5 तो 00 गया, 12 पंचे 60, फिर 60 का 5 मतलब 300, फिर मतलब 3 ही हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करते, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करके, इसको इसके साथ गुना करके जोड़ते, तो यहाँ देखिए 60 गुना 4 240, 240 प्लस 3 243 इधर हो गया। इधर देखिए 1200 गुना 6 मतलब 7200, इधर देखिए 24 चौक 96, 96 पर 3 जीरो जोड़ दीजिए, तो इधर हो जाएगा 3 4 3 4, अब यहाँ पर है 2 2 4, अब यहाँ 6 7 13 9 और 1 10, मतलब 1,03,443, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रखा है, उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना। तो देखिए उर्वशी को ही हम मान लेते हैं, उर्वशी की वर्तमान आयु 2u, तो उर्वशी को आयु का 2 गुना आयुषी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से ये u है सर, ये u है, तो यहाँ से 2u जो हो गया ना, उसमें से अगर हम 1 हटा देंगे तो ये निकलेगा 6, या इसको अभी रहने ही देते, आगे देखते क्या यूज करवा रहा है। आगे कह रखा मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु, मतलब मोहन की आयु m है, उर्वशी की वर्तमान आयु u है, उससे 4 गुना मतलब 4u, ठीक है। आयुषी की आयु संजू से 8 वर्ष छोटा है, मतलब आयुषी की जो आयु है वो संजू से 8 वर्ष छोटा है, तो यहाँ से संजू की आयु क्या हो जाएगी, तो संजू की आयु हो जाएगी a+8। आगे का रखा मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50। अब देखिए मोहन की बराबर है 4u, ठीक है, प्लस संजू का आयु है a+8, तो इस दोनों का सम ही हो गया 50। पूछ रहा उर्वशी की आयु, तो देखिए उर्वशी की आयु 2u बराबर a+6, तो यहाँ a से क्या निकलेगा 2u-6, तो यहाँ तो 4u है, ये है, इस a की जगह पे लिख सकते हैं ये +6 इक्वल की उधर जाएगा तो -6, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2u-6 + 8 = 50। 4u + 2u तो इधर हो गया 6u, 8 में से 6 गया 2 + 2, ये +2 50 की तरफ गया तो -2, तो 50 - 2 48, तो 6u बराबर 48, तो यहाँ से u बराबर 6 8 48, मतलब u का वैल्यू 8। ऑप्शन की बात करेंगे u उर्वशी को आयु है, तो ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये क्वेश्चन आपको पता है कि मैं नहीं कराता हूँ, आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 56, मोहन ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष के लिए 14,000 रुपये की राशि उधार ली। कितना रुपया लिया, 14,000 रुपया। पी हो गया, आर मतलब रेट यहाँ एक्स है, टाइम यहाँ 4 है, बटे 100 ये होता है एसआई, और एसआई यहाँ पर दे रहा ब्याज के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया। अब देखिए सर ये 00 से ये 00 क्या हो गया, चला गया। अब ये देखिए अब देखिए ये 35 से ये 35 से 140, 35 दूनी 70, 35 चौक 140। अब देखिए ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो 4x/25 बराबर 1, तो यहाँ से 4x बराबर हो गया
25। ये 4 इस 25 को काटेगा 6.25 बार में, मतलब x का वैल्यू पता चल गया 6.25, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप बनाती है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार करा है, हर सेट में है। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी टंकी को 24 घंटा में खाली करता है। कहता है दोनों को शुरुआत में साथ में खोला गया तो उसका 1/4 भाग। तो सबसे पहले 18 और 24 का एलसीएम होगा 72। ये 18 घंटा में 72 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 4, 24 घंटा में 72 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 3, लेकिन ये खाली कर रहा है तो -3। टोटल काम में 72 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4। उस काम को कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर। ए का एफिशिएंसी 4, बी का -3, दोनों मिलेगा तो 4 में से 3 गया 1। ये 4 इस 72 को काटेगा 18 बार में, मतलब वो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 18 घंटा में, ऑप्शन नंबर 2। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, उसका आधार का व्यास 72 है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता पाई आर एल, इसी का वैल्यू दे रखा 5904 पाई। यहाँ से पाई से पाई कटा। अब देखिए यहाँ पे व्यास 72 है तो रेडियस होगा 36, तो 36 गुना एल हो गया सर 5904। अब देखिए ये 9 से कटेगा 4 बार में, ये 9 से कटा 9 छक 54, 5 50, 9 पंचे 45, 5 9 छक 54। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, 25, 6 चौक 24, 1 4 चौक 16। तो यहाँ से L निकल के आ गया 164। ठीक है, L 164, रेडियस हो गया 36। पूछ रहा H, तो H निकालने के लिए क्या करेंगे आपको पता है, 164 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ना सर। देखिए आपको फिगर पता होगा, ये होगा। ठीक है, ये दे रखा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो ये निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ेंगे 164 प्लस 36, तो इधर तो हो गया 200। 164 में से 36 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 5 में से 15 में से 3 गया 12, इसका स्क्वायर रूट, यही तो एच होगा। अब देखिए 128 गुना 2, 256, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। यहाँ पे बता 00 मतलब 100, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, तो 160 इसका हाइट निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 तो कराएंगे नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रखा है, एक टंकी के नल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और तल का जो होल है ना वो 12 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। मतलब ये फिर से वही वाला क्वेश्चन हो गया, ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो 8 और 12 का एलसीएम हो गया 24। ए 8 घंटा में 24 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 3, बी 12 घंटा में 24 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 2, लेकिन वो टंकी को खाली कर रहा है तो -2। कर रखा दोनों साथ में काम करते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम करना है 24। उस 24 काम को ए और बी दोनों को साथ में मिलकर करेंगे, तो दोनों साथ मिलकर करेगा तो उनका एफिशिएंसी का सम क्या होगा, तो 3 में से 2 गया 1, मतलब उस 24 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ 24 घंटा में करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कर रखा है, प्रत्येक ओड में 1 जोड़ा गया और इवन में 2 घटाया गया, तो बनी नई संख्या में बायां से दूसरा, तो बाएं नंबर से दूसरा पे 1 ओड है तो 1 जोड़ेंगे तो 2। फिर क्या रखा है दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा है 7, 7वीं ओड नंबर है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। तो क्या रखा है दाएं से दूसरे अंक के मध्य क्या अंतर होगा, मतलब इस दोनों का अंतर, तो 8 में से 2 गया 6, ऑप्शन नंबर 3। अंतर पूछा है तो डिफरेंस हमेशा बड़ा से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को प्रति माह 4900 रुपया वेतन मिलता है, उसमें से वह 17% बचाता है, तो सब 17% बचाता है तो खर्च कितना कर रहा है 83%। उस 83% का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 4900 वेतन है तो उस 4900 वेतन का 83% खर्च कर रहा है, मतलब 83/100। 00 से 00 गया, यहाँ देखिए 9 है यहाँ 3 है, तो 9 तिया 27 का 7, मतलब यूनिट डिजिट पे 7, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है, तो यूग्लिना, ऑप्शन नंबर 1। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रीशा में सेक्शन एरोना में कौन सा डॉट्स टूर्नामेंट आयोजित किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय डॉट्स ओपन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, देखिए ये क्वेश्चन आसान सा है। देखिए यहाँ से 6 से 42 गया, तो 6 से 42 जाने में 7 गुना किए, यहाँ 4 से 28 जाने में 7 गुना किए, देख सकते हैं 4 से 28 जाने में 7, तो यहाँ पे पूछ रहा है 7 के अनुसार, तो 7 में 7 गुना करेंगे तो कितना होगा 49, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 67, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पे खर्च करता है। आप समझिए सर, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति का इनकम है 100, या समझते 75% का फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 75% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका इनकम है 4, उस 4 में से 3 खर्च किया किराया पर, तो 1 किया कोई और चीज़ पे खर्च। वो कहाँ कहाँ खर्च किया, तो 653 रुपया परिवहन पे, 6229 रुपया किराने पे, और 446 रुपया बचाया। मतलब इस 1 यूनिट में वो बाकी सारे चीज़ों पे खर्च भी किया और बचाया भी। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 9 3 12, 6 18 का 8, बाकी एक, 4 1 5, 5 5 10, 2 12 का 2, बाकी एक, 6 1 7, 4 1 11, 12 13, 13 प्लस 60 मतलब 73। मतलब एक यूनिट का वैल्यू 73 28। पूछ रहा मासिक वेतन, तो मासिक वेतन है 4 यूनिट, तो इस क्या करेंगे, इस 7328 को 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब यूनिट डिजिट पे 2, यूनिट डिजिट पे 2 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज़्यादा खांसी हो गया है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ताप्ती नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है, तो सतपुरा पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 3। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक है, तो राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बहुत बार करा है सर, आसान सा क्वेश्चन है। कह रखा है 70 पुस्तक का एसपी 30 वस्तु के सीपी के बराबर है। 30 वस्तु के सीपी, 0 से 0 गया, मतलब यहाँ से एसपी हो गया 3 और सीपी हो गया 7। एक मिनट है, 24 वस्तु का विक्रय मूल्य उल्टा न हो गया। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 24, सॉरी 24 है सर, 70 लिख दिया। यहाँ पे क्या रखा है, 24 वस्तु का एसपी 30 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से सीपी हो गया 24 और एसपी हो गया 30, मतलब 24 का सामान को 30 पे बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, 6 का। कितने पर, 24 पर, तो 100 पर कितना। ये 6 इस 24 को 4 बार में, ये 4 इस 100 को 25 बार में, 25% का लाभ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखाली की यात्रा क्यों की, धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए आईएमएफ का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या है, तो 2.8%, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सेटिंग प्रत्येक पेज पर इससे सटीक स्थान निर्धारण और साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करती है, तो वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रखा है, देखिए पी आर है, तो पी के बाद क्यू छोड़कर आर, आर के बाद एस छोड़कर टी, तो यहाँ से देखिए टी यू सब डायरेक्ट में, तो ये सभी नहीं होगा, यहाँ पे टी से भी गया तो यू छोड़कर, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या रखा क्वेश्चन नंबर 75 में, इस समीकरण के रूट्स बराबर है, इस समीकरण के रूट्स बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब d का मान 0 के बराबर। d होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो b यहाँ पर है -6, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 -4, a यहाँ पर है 1 और c यहाँ पर है k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 36 -4 के बराबर 0, तो 36 बराबर 4k, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 36/4 मतलब नो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सोफे का अंकित मूल्य 578 रुपये जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है, तो एमपी कितना होगा, एमपी सीपी से 34% अधिक मतलब 134, तो लाभ हो रहा 10%, लाभ होगा सीपी पे, तो 100 का सामान को 10% प्रॉफिट, मतलब बेची कितना पे 110। अब समझिए एमपी 130 था, 130 में 24 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे 110 पे, तो डिस्काउंट दिए 24 का कितने पर 134 पर, तो 100 पर कितना। ये कैलकुलेशन आप करिएगा, ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है, तो ब्याज दरों का विनियमन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं।
निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका निकालने के लिए आपको सिंपल सा पता है कि सारा नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया देते। तो सबसे पहले 13, 13 के बाद 2 पे देखते हैं, तो 2 पे 28 और 27, मतलब उसके बाद 27, उसके बाद 28, सॉरी उसके पहले भी 25 है, तो 13 के बाद 25, 27, 28। उसके बाद 3 पर देखिए, 3 पे नहीं है, फिर 4 पे देखिए, एक 43 है, एक ही है 43। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5 पे तो 5 पे एक ही नंबर है 57। यहाँ टोटल टर्म गिनते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 11, मतलब n है 11। तो 11वां पद मतलब ओड नंबर होता है, तो n+1/2वां पद। तो n+1 मतलब 11+1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका छठा पद ही इसकी माध्यिका होगी, और छठा पद यहाँ 57 है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कह रखा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत। औसत क्या होता है सर? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो कुछ नहीं करना, सारा नंबर को जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 से क्या कर देना है? डिवाइड। 8 से क्या कर देना है? डिवाइड। आसान सा क्वेश्चन है, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने महिला दिवस के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारी वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है? तो 7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया। वह किस उल्लेखनीय सामाजिक सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर तो 82 आसान सा क्वेश्चन है सर। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है। तो मान लेते छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण होगा x + 62 डिग्री। संपूरक है मतलब दो कोणों का सम 180 के बराबर। तो 2x + 62 बराबर 180, तो 2x बराबर ये 62 180 की तरफ घटेगा, तो कितना होगा? 118। तो 2x बराबर 118, तो यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 59। पूछ रहा सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण 59, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 7 बॉक्स है, DEFGSTU, एक के ऊपर एक रखे गए, जरूरी नहीं है किसी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 83 का मैं सॉल्यूशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार कराया है, आपको पता है। मैं पूरे टोटल सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली प्रश्नों का जवाब देते। रवि तेजा जी वो डेली प्रश्नों का जवाब देते। एक शिवम कुमार करके है, वो भी डेली वीडियो को देखते हैं, और जो जो क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछता हूँ तो ये लोग जवाब देते हैं। तो कम से कम देखने वाले जितने भी बच्चे जो वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, तो सबसे पहले कमेंट में कमेंट भी ज़रूर करें कि कितने स्टूडेंट हैं जो कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा चीज़, साथ में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते अगर साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो जो मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ वही क्वेश्चन देता हूँ जो आसान होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हार्ड वाला क्वेश्चन दे देता हूँ। तो जो बार बार मैंने ऑलरेडी कराया होता है, तो कम से कम उसका जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव को इतना लिखा, आयरन को इतना लिखा, तो दोनों में एक लेटर कॉमन है ओ, उसके लिए डिजिट क्या है? 4826 1352, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो ओ के लिए 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए पूरा यूट्यूब पूरा चैनल में अगर आप जाइएगा ना, तो आप देखिएगा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैं ही आपको करा रहा हूँ, और सबसे पहले करा रहा हूँ। 1-2 दिन मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मैं कल वीडियो आपके लिए नहीं ला पाया था, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मैं डेली सॉल्यूशन करा रहा हूँ, पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, सबसे पहले करा रहा हूँ। आप आके सर्च भी कर सकते हैं। तो कम से कम आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कम से कम वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्या कर रखा है? एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, 7 व्यक्ति है सर, ठीक है। आइए बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए ऊपर वाला भी बेहतरीन क्वेश्चन है, नीचे भी एक नंबर नजर आ रहा है। कर रखा है ए जी के दाईं ओर से तीसरा। अगर ए को यहाँ पे बैठाते हैं, तो ए जो है ना जी के दाईं ओर से तीसरा। आके कर रखा है सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब ये तो पॉसिबिलिटीज वाला हो गया। आगे जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी सी का मतलब सी यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, मतलब इस दोनों जगह पे सी नहीं बैठेगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे कंडीशन देखते हैं, ठीक है। इस दोनों जगह पे सी नहीं बैठेगा। आगे का रखा डी के बाईं ओर सी, तो सवाल ही पूछ दिया। ई बी के बाईं ओर पड़ोस में कहाँ बैठेगा? नहीं बता सकते, ये तो पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा,
यहाँ पर एक कंडीशन है, सी जो है ना डी के दाईं ओर, अगर मान लीजिए सी को यहाँ बैठाते हैं तो डी के दाईं ओर तीसरा 1 2 3 मतलब डी यहाँ बैठेगा। ये तो पहला पॉसिबिलिटीज़ हो गया। यहाँ भी पॉसिबिलिटीज़ और बनेगा, मतलब यहाँ पे मोर देन वन पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे बना देते इसको जी, ठीक है, 1 2, एक सी, एक यहाँ, एक यहाँ, ए यहाँ, डी यहाँ, एक बार सी यहाँ बैठा। अगली बार सी कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ वाला छूट गया, ठीक है, एक यहाँ वाला छूट गया। अगली बार देखिए सी यहाँ बैठा है, अगली बार नीचे मतलब सी यहाँ, तो डी तो यहाँ नहीं बैठेगा सर, ये तो 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर तो सी तो एवरी बार यहाँ, तो अगली बार सी यहाँ, तो तीसरा पोजीशन इधर मतलब डी यहाँ। अभी एक पोजीशन और बच रहा है, एक पोजीशन और, मतलब ये टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ वाला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक, समझ रहे हैं ना। अभी तक अगर आप अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे तो अभी तक आपको 2 ही वाला मिलता था, तो जी यहाँ था, तो डी कहाँ पे था सर, 1 2 1 2 मतलब ए यहाँ पे था। अब ये सी यहाँ लिए थे, तो अगली बार सी ले लेते हैं यहाँ पर, तो सी यहाँ लेंगे तो 1 2 3 मतलब डी बैठेगा यहाँ। ये हो गया टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। ई बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में, इसके लिए दूसरा क्या रखा है, ई बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में। यहाँ तो पड़ोस में बैठेगा ही नहीं सर, ये जी है यहाँ, ये तो सी यहाँ बैठेगा नहीं, सी यहाँ भी नहीं है, पड़ोस में तो एक ही को जगह खाली है, यहाँ तो बैठेगा नहीं, ये तो पैटर्न ही खत्म कर देते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, क्या रखा है, ई बी के बाईं ओर पड़ोस में, ई जो है ना बी के बाईं ओर पड़ोस में मतलब यहाँ पर बैठेगा, और दूसरा है ई यहाँ बैठेगा, बी यहाँ बैठेगा। यहाँ तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं बन रहा है पड़ोस में बैठने का। तो क्या रखा है, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर, डी यहाँ है तो बायां तो इधर होगा, और इधर डी यहाँ है तो डी का बायां इधर होगा। तो क्या रखा, डी के बाईं ओर से गिनने पर डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति है, तो यहाँ देखिए डी और बी के बीच में एक को व्यक्ति नहीं है बाईं ओर, और यहाँ बाईं ओर गिन रहे तो डी और बी के बीच में एक व्यक्ति है। तो यहाँ तो ऑप्शन ही कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन ही रहे सर। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है इसका सॉल्यूशन गलत है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, गलत है। ऐसे आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में चेक करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोगों से उम्मीद है रवि तेजा जी आप भी कम से कम बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 85 का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आप डेली वीडियो देखते हैं, ऐसे चेक करना पड़ेगा मुझे दोबारा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाला 731 धात्विक घन उपलब्ध है, उन्हें पिघलाकर 5.46 की सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले 2 ठोस शंकु जो अपने आधार पर जुड़े हुए को मिलाकर एक मशीन का निर्माण किया गया। मतलब 2 शंकु है जिसका रेडियस सम है, उसको आपस में मिलाकर एक शंकु का क्या किया कि मशीन का इस तरीके का कुछ निर्माण किया गया, ठीक है। तो शंकुओं की ऊंचाई दे रखा है 49 और 35, तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका दोनों आयतन क्या होगा, जोड़ देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 5.4 का होल स्क्वायर है, दोनों के हाइट को जोड़ेंगे तो 49 + 35 9 5 14 4 3 7 और 1 8, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो कह रखा 2 शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त बचेंगे, कितना घन अतिरिक्त बचेगा। टोटल घन कितना था सर, 731 घन। उस 731 घन में से इतना एरिया को घटाएंगे, मतलब इतना वॉल्यूम को घटाएंगे 1/3 पाई, पाई का मतलब 3.14 लेने बोल रहा है, आर स्क्वायर मतलब 5.4 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच, तो इस दोनों हाइट का सम, तो 9 5 14 4 3 7 और 1 8। अब देखिए ये तो वॉल्यूम निकल के आ रहा है ये, अब इतना वॉल्यूम क्या करना, घटाना है इस घन का। तो घन का वॉल्यूम होता है सर, मतलब इतना वॉल्यूम, मतलब ये जो वॉल्यूम है ना इसमें के को घन का संख्या है, मतलब ये के घन के संख्या के बराबर है। अगर उसको 731 में घटा देंगे तो बचा हुआ घन की मात्रा पता चल जाएगा। मतलब देखिए ये दोनों घन, ये दोनों जो शंकु है ना, ये दोनों शंकु उतना ही वॉल्यूम कवर कर रहा होगा। मतलब ये दोनों शंकु, मतलब ये दोनों शंकु n टाइम्स ऑफ घन की संख्या, n टाइम्स ऑफ घन की संख्या, मतलब ये दोनों शंकु का जो आयतन होगा वो n टाइम्स ऑफ घन के आयतन है। तो यहां से सबसे पहले n निकालेंगे कि ये k को घन का जगह ले रहा है, मतलब ये k को घन के आयतन के बराबर है। तो टोटल आयतन इतना है, तो घन का आयतन निकालना है कि k को घन का प्रयोग करके हम इस दोनों शंकु का निकाले, तो टोटल आयतन शंकु का आयतन में से एक घन का आयतन को घटाएंगे, एक घन का आयतन होगा 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक्चुअली पूछ रहा है 2 शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त बचेंगे, तो टोटल 731 था, 731 में ये घटाएंगे। अब देखिए ये डेसिमल से ये गया, ये डेसिमल से ये गया।
अब देखिए ये कटेगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये 3 से 3 चला गया। फिर ये देखिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ये 3 बचा। अब देखिए ये 3 इसको काटेगा 1.2 बार में। अब यहाँ देखिए ये फिर से कटेगा, हाँ 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84, पहले डेसिमल हटाएंगे तो ये इसको काटेगा 70 बार में। इधर तो हो गया सर 731। अब देखिए 70 तो 3.14 में डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, ये 100 में से एक जीरो से एक जीरो गया तो बचा 314 गुना 7, 314 गुना 7, कुछ नहीं करना है, 314 गुना 7 आपको पता ही है, तो इधर हो जाएगा 5945। अब यहाँ पे 10 है मतलब 5, सॉरी 314 गुना 7 ही बचा है ना। अच्छा नीचे 2 भी है सर, नीचे 2 भी है, एक मिनट ध्यान रखना है, इसको ऐसे नहीं काटेंगे, रुकिए, हाँ यहाँ तक काटे थे, ये 3 से कटा 12 बार में। अब देखिए ये 2 दूनी 4, ये 4 इसको काटेगा 21 बार में। अब ये 3 से कटा 7 बार में, ये 3 से कटा 12 बार में, मतलब 0.4 बार में। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगा। अब ये 4 इसको काटेगा, यहाँ पे आप 731 लिखते, 4 इसको काटेगा, 7 चौक 28, 29 30 31 3 34, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, 28 3 34, 7 चौक 28, 28 6, 7 नमा 63, तो यहाँ पर आएगा 7.79 इंटू 7, 7.79 इंटू 7, तो इधर हो गया 731 माइनस, गुना कर दीजिए, 9 सत्ती 63 का 3, बाकी 6, 7 सत्ती 49, 49 और 6 54 का 4, बाकी 5, 7 सत्ती 49 और 5, 49 और 5 हो गया 54.43। अब इस 731 में से इसको घटाएंगे तो इधर देखिए 43 है, तो इधर तो 57 हो गया, इधर हो गया 730, तो 730 में पहले 50 गया, ठीक है, फिर तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, 12 में से 5 गया 7 और 6, 676.57 घन लगभग बनेगा, मतलब 676 के लगभग, क्योंकि संख्या पूछ रहा है तो संख्या तो 676 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल है y। अब देखिए रेलगाड़ी का लेंथ मान लेते हैं x, ये दोनों के लिए सेम होगा। अब आपको पता है रेलगाड़ी का जो लेंथ होगा ना वो बराबर होगा टाइम, तो टाइम हो जाएगा 12.5 इंटू स्पीड। देखिए स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है तो घटेगा, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड है y और पहला व्यक्ति का स्पीड है 12.6। दूसरा व्यक्ति के लिए भी तो ट्रेन की लंबाई सेम ही है। अब दूसरा व्यक्ति जो क्रॉस कर रहा है 14 सेकंड में, अब वो फिर वही सेम कहानी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड मतलब घटेगा, तो y माइनस 27। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर है, क्योंकि आपको पता है ना डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, वही की है। 12.5 इंटू वाई माइनस 12.6 इज इक्वल टू 14 इंटू वाई माइनस 27, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10। अब देखिए 5 दूनी 10, 2 25 25, ये 2 बार में। अब ये 2 यहाँ से हटेगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा 14 दूनिया 2 28, ये 25 इस वाई के साथ, तो 25 गुना वाई 25 वाई माइनस 25 गुना 12.6। देखिए 25 को क्या करेंगे 12.6 से गुना करेंगे, 25 छक 150 खत्म, 5 1 3 इज इक्वल टू ये 28 इस वाई के साथ 28 वाई, 28 गुना 27, 27 का स्क्वायर 729, 729 प्लस 29 तो इधर हो जाएगा 756। ये 25 वाई 28 वाई की तरफ गया तो इधर हो गया 3 वाई, ये 756 इधर जाएगा तो प्लस 756, 756 में 315 क्या करेंगे घटा देंगे तो इधर हो गया 441। 3 वाई बराबर 441, तो वाई बराबर 3 कम 3, 1 3 चौक 12, 2 3 7 21, मतलब वाई बराबर 147, मतलब उस ट्रेन की स्पीड होगी 147 km पर आवर। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन, देखिए टी के बाद यू छोड़कर भी, एल के बाद एम छोड़कर एन, और यहाँ पे एल के बाद एम डायरेक्ट है, तो यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण एमएस एक्सेल सूत्र में आरईएफ त्रुटि उत्पन्न होगी? किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी अन्य वर्कशीट में सूत्र द्वारा संदर्भित सेल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहा बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि देश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, तो सैयद राजवंश ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये संख्याएं दे रखी है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, तो ये क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। 91 नंबर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार संख्याएं क्रमशः दे रखा है, इन चारों संख्याओं का योगफल इतना है। तो यहाँ पर देखिए 16 9 25, 16 9 25, 10 35, 35 10 45, 7 52 यूनिट। 52 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 6292। तो पूछ रहा पहली और तीसरी संख्या, पहला और तीसरा मतलब 16 9 मतलब 25 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से निकालते, ये 4 से कटेगा, ठीक है, सॉरी इसको पहले 4 से काटते 13, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 6 2 4 पंचे 20, 2 7 चौक 28, 1 4 तिया 12, ये फिर से 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 2 13 दूनी 26, 1 13 एकम 13, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 121। पूछ रहा 25 का, तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 121 को 25 से गुना करेंगे, तो 25 एकम 25 का 5, बाकी 2 25 दूनी 50, 2 52 का 2 बचा 5, 25 एकम 25, 5 30, 30 25 हो जाएगा। पहली और तीसरी संख्या को योगफल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर देश को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक पहल शुरू की। इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन भारतीय संस्था उत्तरदायी है? तो एक्जिम बैंक, भारत निर्यात आयात बैंक, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 5 संख्याओं का योग दे रखा है 656, पहली दो संख्याओं का औसत है तीसरी संख्या, तो पहली दो संख्याओं का औसत 77, तो सम कितना होगा 154। तीसरी संख्या 128 है, तो इसको भी जोड़ देंगे, 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 1 1 2। 5 संख्याओं का योग 655 है। अंतिम 3 संख्या मतलब 3 संख्याओं का योग 282 है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 373। ये बचा हुआ दो संख्या का योग है, उसका औसत पूछ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 1, 2 अट्ठी 16, 1 2 छक 12, 2 पंचे 10, मतलब बची हुई दो संख्याओं का औसत 186.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है, ठीक है। जब बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6, शेषफल इतना, तो बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ पूछा है। अब देखिए पहले देख लेते हैं कि 3916 से कौन कौन लग रहा है। तो देखिए 3916 45 का मल्टीपल होगा नहीं, अगर 45 का मल्टीपल होता तो इसका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 आता, ये होगा नहीं। बात करते इसमें, अब के या 8 से लगेगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 3, ये 8 से भी नहीं लगेगा। देखिए 48 से वही लगेगा जो 12 8, या डिजिटल सम करेंगे 6 3 9 1 10। देखिए 48 से लगना मतलब 3 से भी लगना, तो क्या ये 3 से लगेगा? देखिए 9 6 3 8, 6 3 9 1 10, मतलब 3916 3 से नहीं लग रहा है। जब 3 से ही नहीं लगेगा तो 42 से कहाँ लगेगा? अब देखिए 42 सॉरी 48 से नहीं लगेगा। अब देखिए 7 से लगाते हैं, 42 का मतलब 7 गुना 6, तो देखिए 7 से लग रहा है। देखिए 7 पंचे 35, 4 7 पंचे 35, 6 66, 7 से लगेगा नहीं लगेगा, तो बचा क्या 44। देखिए ये संख्या 4 से भी लग रहा है, 44 से लगना मतलब 11 गुना 4, तो ये 4 से लग रहा है, 4 चौक 16, 11 से भी चेक कर लेते, 11 तिया 33, या डिजिटल सम कर लेते हैं ना, सॉरी सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, तो 9 6 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 गया मतलब 11, 11 11 से लग रहा है, मतलब यही इसका उत्तर होगा। बाकी मैंने इसका प्रोसेस भी बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व ना करके ऑप्शन से ही चले जाते, मैं इसे नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट डे समझाएंगे डिटेल में, हर शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा, आज ही स्किप कर रहे। अगर जो शुरू से 20 शिफ्टों का सॉल्यूशन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आसान होता है, प्रोसेस से भी ऐसे हम लोग ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। कर रखा है संख्या है L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखाओं द्वारा समांतर काटे गए एक समांतर रेखा, यदि संगत कोणों में से एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा संगत कोण, तो पता है संगत कोण मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो वो 75 है, तो वो भी 75 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये बहुत बार पूछा गया है, जयश्री वेंकटसन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में से किसके रूप में माना जाता है? तो कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त
का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था? तो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट जो होगा हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में। ये क्लास आप सभी स्टूडेंट के लिए आता है। पीडीएफ के लिए कंपाइल पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पहले ही डाला जा चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।